अनदर वीडियो। सो ये आपका इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है फॉर एनलॉग कम्युनिकेशन इजी 403 के टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जैसे कि आज आपका एग्जाम था इजी ब्रांच का ई सी 402 सिग्नल सेंड सिस्टम। सो आज का जो आपका एग्जाम था वो आपका बहुत अच्छा गया है एंड आपने ही मेरे को कंफर्म किया है, वो भी विद द हेल्प ऑफ कमेंट। सो मैं आपको कमेंट बता देता हूँ। तो ये आप लोग कमेंट देख पा रहे होंगे। सो वो है 007 PV6 भाई सिग्नल सिस्टम का पेपर तो बढ़िया गया। अब एनालॉग कम्युनिकेशन पे आओ, ठीक है। सो अब ये भाई ने क्यों कमेंट किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको जैसा कि पता होगा कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे किस सब्जेक्ट के, ईथरपली के दिए थे एंड सिग्नल एंड सिस्टम के दिए थे। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही पेपर आया है एंड आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा गया हो, आई होप। ये जो मैंने डाला था ना एंड आपने इसमें बहुत अच्छे तरीके से प्यार दिया है एंड 888 मतलब 888 व्यूज आए हैं एंड आपने इसी और इसी के सिग्नल एंड सिस्टम में वन शॉट में 629 व्यूज दिए थे। सो थैंक यू। एंड अब बात आती है कि अब एनालॉग कम्युनिकेशन का है, सो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एंड आपका जो ई ट्रिपल ई का था वो भी बहुत अच्छा गया है एंड आपने उसमें भी बहुत अच्छा प्यार दिया था। तो प्लीज आप ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड मैं आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते रहूंगा जो कि आपके एग्जाम में आते रहेंगे, ठीक है। सो आपका थर्ड एग्जाम कब होने वाला है? 24 को होने वाला है। एंड एक चीज और गाइज, आप लोग मेरी सारी बात मानते हैं, मैं भी आपकी सारी बात मानता हूँ। आप मेरे को जो भी बोलते हो कि भैया ये दे दो, क्योंकि ईसी हो गया, सिविल हो गया एंड मैकेनिकल हो गया, इन ब्रांचेस के इंपॉर्टेंट कहीं अवेलेबल नहीं, बट आप मेरे को कमेंट करते हो तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ एंड मैं ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करता हूँ जो कि पेपर में आती आते हैं। सो प्लीज मेरी एक बात और मानना, प्लीज यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर देना और लाइक कर देना, ठीक। तो छोटा सा काम बोल रहा हूँ, अब विदाउट पैसे भी नहीं लगने भाई आप। सो इसी 403 एनालॉग कम्युनिकेशन, तो ये आरजीबीवी का एग्जाम डेट कब है आपका? ये कब है आपका? 24 तारीख को एग्जाम है एंड आज कौन सी तारीख है? आज भैया 19 तारीख को गई, ठीक है। 1 बज रहा है भैया, आपको देख लो 1 बज रहा है एंड भैया आपके इम्पोर्टेंट के लिए अभी जग रहे हैं, ठीक। सो 24 तारीख को एग्जाम है एंड प्रेजेंट बाई इंजीनियरिंग बॉयज, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे सिलेबस आरजीबी का पूरा मैच करेगा एंड कुछ मैच नहीं करता है, मतलब कुछ यूनिट या कुछ टॉपिक नहीं मैच करते हैं। सो प्लीज आप मेरे को कमेंट में बताइए, ठीक है। क्योंकि मेरे को जो सिलेबस हाथ लगा मैंने वो सिलेबस को देख के इंपॉर्टेंट बना दिए हैं, ठीक है। सो पहला यूनिट है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो इसमें आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्या है इसमें से, थोड़ा एक मिनट यार, पेन क्या कहाँ चल रहा है, ठीक है, एक मिनट रुकना, एक मिनट। एंड हाँ, अब ओके है। सो जो क्वेश्चन क्या है कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर ए एम वेव। सो देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिया ना मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर ए एम वेव, ठीक है। एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन इज पावर रिलेशन इन ए एम, टोटल करियर एंड साइड बैंड्स। तो देखो पावर रिलेशन, जो पावर का रिलेशन है इन ए एम, जैसे टोटल हो गया, करियर हो गया एंड साइड बैंड, इनके साथ आपको पावर रिलेशन करना है एंड पावर रिलेशन और इन ए एम पढ़ना है। फिर आता है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए एम ट्रांसमीटर। सो ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए एम ट्रांसमीटर। फिर फोर्थ है कंपेयर डी एस बी डैश एफ सी, डी एस बी डैश एस सी, एस एस बी, वी एस बी, इनके बारे में आपको कंपेयर करना है या आप इजिली बोल सको तो डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है सुपर हीटर, हीट्रो हीट्रॉइड और रिसीवर वर्किंग। सो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सुपर हीट हीट्रोइडन लिखा हुआ है शायद, आई थिंक सुपर हीट्रोइडन रिसीवर वर्किंग। तो जो ये शब्द है ना, इसको थोड़ा देख लेना, इसका मतलब क्या है। मेरे को इसका मतलब नहीं पता कि सुपर हीट्रोइडन इट मीन्स क्या होता है एंड रिसीवर वर्किंग। तो ये पढ़ लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यूनिट फिर आता है एंगल एंगल मॉड्यूलेशन। सो एंगल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्राइव एफ एम वेव एक्सप्रेशन। सो आपको क्या पढ़ना है, एफ एम वेव का एक्सप्रेशन पढ़ लेना है, ए एम वर्सेज एफ एम
पढ़ लेना है। ये 5 पॉइंट लिखे मैंने, आप इसको हटा दो। आप देखो पहले एएम को डिफाइन करना, फिर एफएम को डिफाइन करना, फिर आप बाद में 5-10 पॉइंट में क्या कर देना, इनका कंपेरिजन लिख लेना है, डिफरेंस लिख देना। फिर थर्ड क्वेश्चन इज नैरो बैंड वर्सेस वाइड बैंड एफएम, ठीक है। प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस, ठीक है। तो प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस ये जरूर कर लेना। कार्सन्स रूल्स फॉर एफएम बैंडविड्थ, सो कार्सन्स रूल जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये यूज फॉर किस लिए यूज किया जाता है, एफएम बैंडविड्थ। सो देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, ड्राइव एफएम वेव एक्सप्रेशन, एंड नाउ सेकंड वन इज एफएम वर्सेस एएम, एंड थर्ड इज नैरो बैंड वर्सेस वाइड बैंड एफएम, एंड फोर्थ इज प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस, एंड नाउ नेक्स्ट इज कार्सन्स रूल फॉर एफएम बैंडविड्थ। सो आई होप 2 यूनिट आपने समझ ली, एंड आप समझ गए क्या करना है, ठीक। नाउ इन नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। सो नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा, ये किस पे बेस्ड है, ये हमारा मॉड्यूलेशन पे बेस्ड है। सो ये मॉड्यूलेशन टेक्निक पे बेस्ड है। हमारा जो थर्ड यूनिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो ये जो यूनिट है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, एंड इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं हमारे, डीएसबी डीएसबी एससी यूजिंग बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या यूज हो गया, बैलेंस मॉड्यूलेटर, ठीक है। फिर आता है एसएसबी जनरेशन, फिल्टर एंड पासिंग मेथड। तो ये एसएसबी जनरेशन जो है ये भी पढ़ लेना अच्छे से, एंड फिल्टर एंड पासिंग जनरेट पासिंग जन पासिंग मेथड जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर क्या करना है, कंपेयर डीएसबी डेस एससी एंड एसएसबी के बाद वीएसबी, इनको कंपेयर करना है आपको। फिर क्या है, क्वाड्रेचर मॉड्यूलेशन। तो क्वाड्रेचर जो आपका क्वाड्रेचर मॉड्यूलेशन है ये पढ़ लीजिएगा। फिर आपको क्या पढ़ना है, एनवेलप डिटेक्शन, एएम डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये डीमॉड्यूलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम एनवेलप डिटेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 यूनिट कंप्लीट कर दिए। फिर ना फोर्थ यूनिट है आपका नॉइस इन कम्युनिकेशन। तो नॉइस इन कम्युनिकेशन में आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, नॉइस फिगर, एसएनआर, नॉइस टेम्परेचर, ये सारी चीजें पढ़ लेना। देखो नॉइस इन कम्युनिकेशन यूनिट है जो अपना, उसमें आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन हो गया, नॉइस फिगर हो गया, एसएनआर हो गया, नॉइस हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक। फिर क्या पढ़ना आपको, ड्राइव एसएनआर फॉर एएम एंड एफएम। जो हमारा एसएनआर है उसको ड्राइव करना है किसके लिए, एएम एंड एफएम के लिए, ठीक है। नॉइस इफेक्ट ऑन डीएसवी एससी एंड एचएसबी, ये पढ़ लेना। फिर आता है थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड इफेक्ट इन एफएम। सो थ्रेशोल्ड इफेक्ट जो है हमारा, जो इफेक्ट इन एफएम में है वो पढ़ लेना। नॉइज परफॉर्मेंस कंपैरिजन एएम वर्सेस एफएम पढ़ लेना, ठीक। So now 4 यूनिट कंप्लीट है। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज पल्स मॉड्यूलेशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। सो इसमें देखो पैम पढ़ना, पीडब्ल्यूएम पढ़ना, पीपीएम पढ़ना, डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस पढ़ लेना भाई सारी के। पी पैम हो, पीडब्ल्यूएम हो, पीपीएम हो, इनकी डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस सब पढ़ लेना। सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ लेना भाई अच्छे से, सैम्पलिंग थ्योरम बहुत ज्यादा आती है, ठीक। एंड अब आता क्वांटाइजेशन नॉइस एंड। तो देखो क्वांटाइजेशन क्या होता है एंड क्वांटाइजेशन नॉइज क्या होता है, ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है ये अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर लास्ट में क्या बचता है, पीसीएम ट्रांसमीटर ब्लॉक डायग्राम। तो देखो लास्ट में जो क्वेश्चन बचता है ना, पीसीएम ट्रांसमीटर ब्लॉक डायग्राम, तो ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे मैंने आपको न्यूमेरिकल भी लिख के दिए हैं कि न्यूमेरिकल कहाँ से आ सकते हैं। तो देखो एएम मॉड्यूलेशन इंडेक्स, पावर बैंडविड्थ, ठीक है। देखो जो एएम वाला यूनिट है ना, उसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स से आ सकता है, पावर से आ सकता है, बैंडविड्थ से आ सकता है, ठीक है। फिर कार्सन्स रूल फॉर एफएम से आ सकता है, ऐसे ना। देखो कार्सन्स रूल से तो कर ही लेना, और एएम वाले से मॉड्यूलेशन हो गया, इंडेक्स हो गया, पावर बैंडविड्थ हो गया, एंड कार्सन्स रूल्स फॉर एफएम हो गया, एसएनआर कैलकुलेशन फॉर एएम हो गया, सैम्पलिंग रेट हो गया, नाइक्विस्ट थ्योरम जरूर कर लेना क्योंकि बहुत पूछा जाता है, एंड पीसीएम बिट रेट पढ़ लेना। पीसीएम बिट रेट के बाद आप क्या पढ़ोगे, पीसीएम बिट रेट एंड बैंडविड्थ, ठीक है। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कि जो पूछे जा सकते हैं, एएम वर्सेस एफएम वर्सेस पीएम कंपैरिजन टेबल, एसएसवी जनरेशन में फेज शिफ्ट मेथड, एंड एफएम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ब्लॉक डायग्राम पढ़ लेना,
FM noise, triangle explanation, pre-emphasis and de-emphasis with waveform. ठीक है. एंड नाउ टिप्स देना चाहूंगा फॉर एग्जाम की सक्सेस के लिए. देखो, फोकस करना, फोकस ऑन डेरिवेशन एंड ब्लॉक डायग्राम्स. प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करो, जितने दिन है अभी, 2-4 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन है प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल का. और रिवाइज नॉइस एंड मॉड्यूलेशन कंपैरिजन. एंड ठीक है, लर्न वेव फॉर्म स्केचेस फॉर मॉड्यूलेशन. तो भाई अच्छे से तैयारी करो, डेरिवेशन अच्छे से करो, जो भी स्केच वगैरह डायग्राम वगैरह हैं उनको अच्छे से पढ़ो, जो भी कंपैरिजन उनको अच्छे से पढ़ो. बाकी लास्ट में आपको ऑल द बेस्ट फॉर स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे फोकस्ड एंड हमसे कनेक्टेड रहिए. ऑल द बेस्ट. एंड अगर दिल करे तो मैं एक चीज बताता हूँ. एंड अगर आपको ये पीपीटी चाहिए ना, तो पीपीटी आप आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये पीपीटी आप कैसे गेट कर सकते हो. सो एक मिनट. पीपीटी गेट करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा. जो आपको डिस्क्रिप्शन पे ये दिया है ना, डिस्क्रिप्शन पे आपको ये दिया रहेगा क्या, इसका टेलीग्राम का लिंक. सो टेलीग्राम का लिंक पे जाके टैप करना एंड ओपन करना एंड इजीली आप तो क्या करोगे, ज्वाइन कर लेना. मैं ये सारी सीट्स यहीं डाल देता हूँ. जैसे ये देखो, M2 की डाली है एंड ये सारी चीज मैं अपलोड कर देता हूँ. ठीक है. तो आई होप ये वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे. एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिमांड है तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. तो आई होप वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड